नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रज्ञा और आप सुन रहे हो रेडियो शूनरी 90.4 एफएम पर आवाज तुमचा आमचा। मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष कार्यक्रम में। आप जैसे कि जानते ही हो कि इसमें हम अलग अलग विषयों पर श्री किशन दत्त जी से वार्तालाप करते हैं। आज का विषय है सच्चाई सफाई। तो इस विषय पर आज हम किशन दत्त जी से और अधिक जानकारी लेंगे। तो फिर से एक बार रेडियो शूनरी के इस मंच पर किशन दत्त जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दिखावा नहीं, सच्चाई सफाई में रहें। धम्म नहीं, प्रामाणिकता चाहिए। मनोवैज्ञानिक तथ्य यह बताते हैं कि मनुष्य के पूरे व्यक्तित्व को अगर गौर से देखें तो पता चलता है कि उसके वैचारिक परिवर्तन ही उसके जीवन को आकार और प्रकार देते हैं। संसार में अधिकतर ऐसे व्यक्ति हैं जो नकारात्मक परिवर्तनों से प्राय ज़्यादा प्रभावित रहते हैं। उनके जीवन की स्वाभाविकता कहीं खो सी गई है। वे कृत्रिमता की चकाचौंध में स्वयं को चहुं ओर से घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं। संसार की चकाचौंध से प्रभावित होना जैसे कि उनकी नियति बन गई है। परिस्थितियों से समझौता करके वे स्वयं को असहज, जटिल बनाकर अपने एक बनावटी व्यक्तित्व का निर्माण करते चले जा रहे हैं। नकली मुखौटे पहनना जैसे उनकी अपनी मजबूरी बनकर रह गई है। अपने जीवन के 9 दशक पूरे कर चुके एक वृद्ध व्यक्ति की करुण कहानी सुनकर मुझे एहसास हुआ कि आज का मनुष्य कितना बनावटी बन चुका है। परिवारजनों के छल कपट के व्यवहार से संतप्त वह व्यक्ति बहुत ही दयनीय स्थिति में जीवन जी रहा था। यह स्थिति केवल किसी एक की नहीं है, बल्कि प्राय सभी मनुष्यों के स्वभाव संस्कार बनावटी हो गए हैं। बुद्धिमता वह अच्छी जो मनुष्य को सहज, स्वाभाविक बनाए, उसके जीवन की यात्रा को सुखद बनाए रखे। परंतु आज वस्तु स्थिति ठीक इसके विपरीत हो गई है। आज मनुष्य की बुद्धिमानी उसको वास्तविकता से दूर करती चली जा रही है। वह अपने केंद्र में, अपने आत्मा की ओर उन्मुख न रहकर परिधि में ही चक्कर काटता नजर आ रहा है। परिधि में निरंतर रहने से बनावटीपन ही बना रहेगा। वहां मैं जो हूं, जैसा हूं की स्वाभाविक स्थिति रहती ही नहीं। इसे विडंबना ही कहेंगे कि एक समझदार व्यक्ति भी अपनी बुद्धि का उपयोग स्वयं को ज्ञानवान, आत्मवान बनाने में नहीं कर रहा है। बहुत गहरे में देखें तो परिवर्तन का क्रम आत्मा को एक ऐसी स्थिति में ले आता है। अपने मूल स्वरूप की ओर लौटना आत्मा की अपनी स्वाभाविकता होती है। वे अविस्मरणीय सुखद क्षण उसके मानस पटल पर सूक्ष्म रूप से अंकित हो जाते हैं। यही सुखद एवं आनंद की अनुभूतियां आत्मा को अपने केंद्र की ओर लौटने को प्रेरित करती हैं। इसके अतिरिक्त यही स्मृतियां उसे एक व्यावहारिक, एक प्रैक्टिकल अनुभव की ओर प्रेरित करती हैं। इस संसार के अविनाशी ड्रामा के नियम के अनुसार आत्मा की वह अनादि और आदि स्थिति सदा नहीं रह सकती। उसी मूल स्थिति में रहने के संस्कारवश आत्मा अन्य प्रकार के उपाय ढूंढती है। यही मनोवृत्ति उसके व्यक्तित्व को दंभ से या बनावटीपन से भर देती है। वह वर्तमान में जो और जैसा नहीं है वैसा स्वयं को दिखाने का प्रयास करता है। दंभ या बनावटीपन का अर्थ है भीतर जो गुण वास्तव में नहीं होता फिर भी उसका दिखावा करना। दंभ का तात्पर्य है पाखंड, प्रपंच या छलावा। दंभी का बाहरी रूप भवकेदार आकर्षक होता है। दंभी का व्यवहार हाथी के दांत जैसा होता है, दिखाने के अलग और खाने के अलग। वह झूठी विनम्रता और वाणी की चातुरता से दूसरे के हृदय को पिघला देता है। वह स्वयं को अधिक जानकार समझता है। अहंकार के प्रदर्शन
और झूठी प्रशंसा से वह स्वयं को सुरक्षित रहने का प्रयत्न करता है। ऐसे दिखावटी व्यक्तित्व वाले मनुष्यों के लिए कहा गया है, मन काला तन उजला, बगुला कपटी अंग, ताते तो कुआ भला, मन तन एक ही रंग। अंदर एक बाहर दूसरा, दोहरा व्यक्तित्व। श्रीमद् भगवत गीता में दंभी व्यक्ति को मिथ्याचारी कहा गया है। महात्मा गांधी प्राय कहा करते थे, दुष्टता से तो मैं निपट लूंगा किंतु दंभ से नहीं। दंभी व्यक्ति का तो दिखावा ही ऐसा होता है कि उसे सहजता से पहचाना नहीं जा सकता। दंभी व्यक्ति धीरे धीरे सारा संसार भी छीन ले तो भी पता नहीं चलता। जब आंख खुलती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वेद व्यास जी ने ऐसे व्यक्ति के लिए स्पष्ट कहा है कि जो व्यक्ति दंभ से दूसरों का अधिकार छीन लेता है वह कभी भी धर्म के रास्ते पर नहीं चल सकता। वह धार्मिक बनता दिखता भी है तो यह हमारा भ्रम ही होता है। दंभी परमात्मा की छत्र छाया से कोसों दूर रहता है। इसलिए ही कहा गया है, मुंह मीठो भीतर कपट, तहा न मेरो बास। मुंह में शक्कर हो अर्थात मुंह से मीठी मीठी लुभावनी बातें करता हो और अंदर कपट हो, वहां परमात्मा की उपस्थिति नहीं होती। भावार्थ है कि ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी भी परमात्मा का अनुभव नहीं हो सकता। परमात्मा तो सदा सच्चे दिल वालों का साथ देते हैं। परमात्मा को मन की सच्चाई सफाई प्रिय होती है। जहां सच्चा दिल है वहीं परमात्मा की शक्तियों का अनुभव है। एक कहावत है, कुछ लोगों को कुछ समय के लिए मूर्ख बनाया जा सकता है किंतु बहुत से लोगों को बहुत समय के लिए मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। तो दोस्तों, अभी हम सुन रहे थे किशन दत्त जी को सच्चाई सफाई इस विषय पर। इसी विषय को लेके हम इनसे आगे भी सुनेंगे, लेकिन अभी फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हो रेडिओ शिवनेरी 90.4 FM पर, आवाज तुमचा आमचा। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो। तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे। तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे। अकड़ किस बात की प्यारे, अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। वही लिख लिख के क्या होगा, वही लिख लिख के क्या होगा। यही सब कुछ चुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है।
लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। बुढ़ापा देख कर रोया, बुढ़ापा देख कर रोया। वही किस्सा पुराना है, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। वही लिख लिख के क्या होगा, वही लिख लिख के क्या होगा। यही सब कुछ चुकाना है, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। बुढ़ापा देख कर रोया, बुढ़ापा देख कर रोया। वही किस्सा पुराना है, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। नमस्कार दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष कार्यक्रम में, जहां पर हम श्री किशन दत्त जी से सच्चाई सफाई इस विषय पर अति सूक्ष्म बातें सुन रहे हैं। आइए श्रोता मित्रों, अब आगे सुनते हैं। किशन दत्त जी, आपका स्वागत है। एक बार की बात है कि एक राजा का दूसरे राजा के साथ युद्ध चल रहा था। राजा ने कुत्तों को शेर की पोशाक पहना दी। राजा का विचार था कि जब उस तरफ से हाथी आएंगे तो वे इन शेरों को देखकर डर जाएंगे और भाग जाएंगे। किंतु जब हाथी सामने से आए तो हाथियों को देखकर कुत्ते भौंकने लगे। यह देखकर उस राजा और उस सेनापति ने पूरी स्थिति को समझ लिया और उस राजा के राज्य का घेराव डालकर उसे बंदी बना लिया। कहने का भाव है कि दंभी व्यक्ति सोचता है कि बाहर की चकाचौंध देखकर लोग मुझसे भयभीत होंगे, परंतु ऐसा सदा नहीं हो सकता। किसी को भी अधिक समय तक मूर्ख बनाकर छल कपट नहीं किया जा सकता। स्वयं को प्रामाणिकता में रहने दें। मैं जो हूं, मैं जैसा हूं, ऐसी स्थिति में स्वयं को रखने का प्रयास करें। जो सत्य तीनों कालों में समान रूप से अस्तित्व में रहा है, उसे समझना, आत्मसात करना और उसके अनुरूप जीवन में चलना, इसे प्रामाणिकता कहते हैं। प्रामाणिकता एक नियम है, प्रामाणिकता एक गुण है और प्रामाणिकता एक साधना है, वृत्ति है और व्यवहारिकता है। प्रामाणिकता ऑथेंटिसिटी अर्थात संपूर्ण सत्यता, संपूर्ण सच्चाई। सत्यता और दिखावा दोनों साथ साथ नहीं रह सकते। सच्चाई सफाई के लिए स्वयं की आंतरिक सफाई करें, प्रामाणिकता के लिए संपूर्ण सच्चाई अपेक्षित है। जरा विचार तो करें कि व्यक्ति यथार्थ को जानते हुए, समझते हुए भी करता कुछ और ही है। हमारे इर्द गिर्द जो कुछ भी हम करते हैं उससे कहीं अधिक, कई गुना हमारे अंदर संस्कार रूप में भरा हुआ होता, उसकी भला हमें खबर कहाँ होती है। आत्मा के अस्तित्व को जानने और अंतर्मुखी बन अंदर झांकने से अंतर को साफ किया जा सकता है। प्रामाणिकता के मैं जो हूँ, जैसा हूँ, सच्चाई और सफाई के जीवन के
दो प्रकार, एक आंतरिक रूप से और दूसरा बाहरी रूप से। सुबह मान लीजिए, सुबह स्नान आदि करके परमात्मा की याद में बैठना, यह एक चीज है, यह एक प्रकार की प्रामाणिकता है। और साथ साथ में मन को भी याद में स्थिर करना, यह दूसरी चीज है। याद में बैठना यह बाहरी प्रामाणिकता है। मन बुद्धि को सब तरफ से समेटकर परमात्मा की याद में तन्मय कर देना, यह आंतरिक प्रामाणिकता है। भाव यह है कि कार्यकलाप को पूरे मनोयोग से करना, जहां तन मन की पूरी ऊर्जा संग्रहित होकर कार्य कर रही हो, इसे ही पूर्ण प्रामाणिकता कहते हैं। दोनों ही प्रकार की प्रामाणिकताएं आवश्यक हैं, किंतु आंतरिक प्रामाणिकता अधिक महत्वपूर्ण है। हमें अंदर और बाहर से प्रामाणिक बनना चाहिए। अंदर और बाहर से प्रामाणिक बनने के लिए स्वदर्शन करने की आवश्यकता है। दूसरों को देखना, दूसरों से स्वयं की तुलना करना, हीनता की ग्रंथि का निर्माण होना, स्वयं को वैसा दिखाने की इच्छा जागृत होना, यह ऐसा है मैं वैसा हूं का भाव उत्पन्न होना, यह भाव ही सहज और स्वाभाविक नहीं रहने देता। परिणाम स्वरूप व्यक्ति स्वयं को येन केन प्रकारेण दिखावे के प्रवृत्ति की ओर ही प्रवृत्त हो जाता है। आत्मदर्शन या परदर्शन दोनों एक साथ नहीं रह सकते। आत्मदर्शन में सरलता, सादगी, सहजता, धैर्यता आदि सभी गुण समाये हुए होते हैं, जो स्वाभाविक जीवन के लिए अनिवार्य है, जबकि परदर्शन से तो दैवी गुण लुप्त होते चले जाते हैं। सत्यता के लिए मूल स्थिति की ओर लौटना होगा। अध्यात्म का अर्थ है आत्मा का अध्ययन करना, आंतरिक संपदा का अनुभव करना, अंदर की शक्तियों का अनुभव करना। बाहर भौतिक जगत के सभी अध्ययन और भौतिक संपत्ति के सुखों के अनुभव मनुष्य को उसकी मूल स्थिति की ओर नहीं लौटा सकते। भौतिक जगत के सभी अनुभव सत्य इसलिए हैं क्योंकि अनुभव करने वाला, अनुभवकर्ता आत्मा उन्हें अनुभव करता है, और ब्रह्म मात्र इसलिए हैं कि वे क्षणिक हैं, स्थायी नहीं हैं। वे मात्र पानी के बुलबुले के समान होते हैं। वे भ्रामक इसलिए भी हैं क्योंकि अंततोगत्वा आत्मा को अपने अनादि आदि स्थिति की अनुभूति की आंतरिक प्यास तो वैसी की वैसी बनी ही रहती है। हमें अपनी मूल स्थिति की ओर लौटना है। वहां कोई प्रपंच नहीं है, वहां कोई पाखंड नहीं है, वहां सहज आत्मसंतुष्टि है। यही मूल स्थिति ही मैं जो हूं, जैसा हूं की शक्तिशाली स्थिति होती है। यही स्थिति हमें प्रामाणिकता में रखती है। इससे ही सच्चाई सफाई की स्थिति कहते हैं। प्रामाणिक व्यक्ति, सच्चा व्यक्ति स्वयं को भीतर से भरा भरा अनुभव करता है, जबकि छलावा करने वाला, दिखावा करने वाला व्यक्ति, अप्रामाणिक व्यक्ति स्वयं को भीतर से खाली खाली और शक्तिहीन अनुभव करता है। प्रामाणिक व्यक्ति के विचार शुभ और पवित्र होते हैं। अप्रामाणिक व्यक्ति के मन में शुभ विचार उत्पन्न ही नहीं हो सकते। प्रामाणिक व्यक्ति स्वयं के सत्य स्वरूप, आत्म स्वरूप के प्रति सावचेत रहता है, जबकि दिखावा करने वाला व्यक्ति, छल कपट करने वाला व्यक्ति स्वयं की वास्तविकता को भूले रहता है। प्रामाणिक व्यक्ति धैर्यवत रहता है, जबकि अप्रामाणिक व्यक्ति में धैर्यता की कमी रहती है। प्रामाणिक व्यक्ति में योग्यता होने के कारण उसके मन की स्थिति बहुत धैर्यवत रहती है। परमात्मा प्रामाणिकता से ही प्रसन्न होते हैं। मैं जो हूं, जैसा हूं, इसकी असलियत की स्थिति में रहने वाला ही अपने को परमात्मा, अपने मन बुद्धि को परमात्मा में लगा सकता है। परमात्मा को दिखावा पसंद नहीं है। अतः हमें अपनी प्रामाणिकता में रहना चाहिए। मैं जो हूं, मैं जैसा हूं, वैसी स्थिति में रहना चाहिए। अपने अंदर और बाहर की सच्चाई ही सदचरित्रता है। हमें यह विश्वास रखते हुए चलना चाहिए कि सच्चाई वाला प्रामाणिक जीवन ही अच्छे परिणाम लेकर आएगा। प्रामाणिकता में सेवा स्वतः समाहित रहती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद किशन दत्त जी। आज आपने सच्चाई सफाई इस विषय को लेके बहुत सारा उपयुक्त ज्ञान हमारे श्रोता मित्रों के साथ साझा किया। आज आपने सच्चाई सफाई की परिभाषा समझाते हुए दंभी या अप्रामाणिक व्यक्ति और सच्चा या प्रामाणिक व्यक्ति, इनके बीच के बहुत गहरे भेद खोले। आपने कहा, मन काला तन उजला, बगुला कपटी अंग, ताते तो कौवा भला,
मन तन एक ही रंग, अर्थात दंभी व्यक्ति बाहर से बगुले की तरह उजले रंग का होता है, लेकिन उसका मन काला होता है, खोटा होता है। तो इससे तो कौवा भला, जो उसका तन और मन दोनों ही काले मतलब एक ही रंग के होते हैं। इसके लिए आपने गीता का, गांधी जी का तथा महर्षि वेदव्यास जी का उदाहरण दिया। तो आपकी यह बातें सुनकर निश्चित तौर पर मुझे भी लगता है कि परमात्मा को सच्चाई सफाई पसंद है। वो सादगी पसंद करते हैं, इसलिए ही कहते हैं सच्चे दिल पर साहब राजी। परमात्मा चूंकि स्वयं सत्य है, कहते हैं गॉड इज ट्रूथ, तो उनको भी सच्चे लोग, सादगी जीवन वाले, प्रामाणिक, धैर्यशील, सरल जीवन वाले, गुणवान लोग ही पसंद है। वही परमात्मा शक्ति प्राप्त करते हैं तथा भीतर से भरपूरता का अनुभव भी करते हैं। शुभ बोलते हैं, क्योंकि परमात्मा को दिखावा पसंद नहीं है। प्रामाणिकता में ही सेवा समाई रहती है। आपकी यह बातें जरूर हमारे श्रोता मित्रों को भी पसंद आ रही है। तो सच्चाई सफाई इस विषय पर हमारे श्रोता मित्रों के साथ आज आपने अपने विचार साझा करने के लिए किशन दत्त जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हो रेडियो शूनरी 90.4 FM पर। तो श्रोता मित्रों, आज के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। और आपको अगर यह कार्यक्रम अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर सेंड कीजिएगा। आपकी प्रतिक्रिया जानकर हमें अच्छा ही लगेगा। जाते जाते हम आपसे वादा करते हैं कि इसी तरह और विषयों पर किशन दत्त जी से वार्तालाप करते रहेंगे और उनकी ज्ञानयुक्त बातें आपको सुनाते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा जी। आप सुन रहे हो रेडियो शूनरी 90.4 FM पर, आवाज तुमचा आमचा। नमस्कार। नेकी की राहों पे तू चल, रब्बा रहेगा तेरे संग। नेकी की राहों पे तू चल, रब्बा रहेगा तेरे संग। वो तो है तेरे दिल में, हाँ तू क्यों बाहर उसे ढूंढता। नेकी की राहों पे तू चल, रब्बा रहेगा तेरे संग। कभी है वो साहिल पे, कभी है वो मौजों पे, कभी है परिंदा वो उड़ता हुआ। वो तो खुदा है, जीवन है राह है, उसको न मजहब में कैद करना। वो वफादार है, हाँ खुद ही प्यार है, साए में उसके सुकून कितना। दुनिया का नूर है, ना तुमसे दूर है, पाकीज़गी में वो है बसता। रूए खुदा का है आसरा, वही तो है पनाह ये जहां उसका है। नेकी की राहों पे तू चल, रब्बा रहेगा तेरे संग। वो तो है तेरे दिल में, हाँ तू क्यों बाहर उसे ढूंढता। नेकी की राहों पे तू चल, रब्बा रहेगा तेरे संग।
कर उसने ही दी है हमें जिंदगी। उसके करम से हर वचन से राहों पे तेरी गिरेगी रोशनी। सबको तू माफ कर, खुद ना इंसाफ कर, उस पे तो हक बस खुदा का ही है। तू औरों से इस कदर मिल, जैसे तू चाहे वो तुझसे मिले। कहे यीशुआ तू ईमान ला, तो पर्वत भी तेरे